गुरुमुखो श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी ने आपकी ओर देखते हुए कहा, आ गए हो भाई। दोनों हाथ जोड़कर आपने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हाँ महाराज जी, आ गया हूँ। तब श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, अच्छा हुआ कि आप आ गए, अन्यथा स्वयं हमें चलकर आपके पास आना पड़ता। बाहरी दृष्टि से तो ऐसा प्रतीत होता था कि एक शिष्य को गुरु की प्राप्ति हुई है, परंतु आंतरिक दृष्टि से देखा जाए तो यह दो महान आत्माओं का मिलन था। दो युग पुरुषों की भेंट थी। इन अद्भुत दिव्य शक्तियों के मिलने से श्री परमहंस अद्वैत मत के नींव सुदृढ़ हो गई। जिस उद्देश्य को लेकर श्री परमहंस दयाल जी ने टेरी में पदार्पण किया, वह पूर्ण रूप से फूला और फला। टेरी में दीवान साहिब जी की विनय तो केवल कारण मात्र थी। वास्तव में श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी अपने तत्रूप परम शिष्य को पथ प्रदर्शक बनाए आए थे। वे जन जन में नवजीवन का संचार करने आए थे। इस दिव्य पुरुष की यह श्री परमहंस दयाल जी से प्रथम भेंट नहीं थी, अपितु दुर्दरगाह में सम्मिलित था। यह घटना श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी के महान व्यक्तित्व का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती है तथा इससे यह भी ज्ञात होता कि पूर्ण पुरुषों का पारस्परिक प्रगाढ़ आत्मिक संबंध हुआ करता है। वे एक दूसरे को प्रथम दृष्टि में ही पहचान जाते हैं। उसी दिन ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने श्री परमहंस दयाल जी से विधिवत गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली। इसके पश्चात भजन अभ्यास में पहले से भी अधिक निमग्न हो गए। अब तो श्री सद्गुरुदेव जी श्री दूसरी पातशाही जी कहीं पर श्री गुरु नानक जी का कार्य करने लगते और कभी महात्मा बुद्ध जैसी कठोर साधना में लीन हो जाते, कभी सरल प्रेम भक्ति के भंडारी बन बैठते। गुरु दीक्षा के बाद सांसारिक कार्य व्यवहार से तो बिल्कुल उपरामता हो गए। घर वालों को यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, परंतु आप अपनी मस्ती में उनकी ओर तनक भी ध्यान न देते। एक बार आप श्री परमहंस दयाल जी के श्री दर्शन के लिए आगरा जाने लगे। आपके भाई साहब जी ने कुछ रुपए व्यापार के लिए आपको दिए कि आगरा से लौटते हुए कुछ सामान भी लेते आना। जो आध्यात्मिकता के व्यापारी हो, उन्हें संसारी की अनित्य वस्तु से क्या प्रयोजन। सब धन परमार्थ में लगा दिया तथा अर्थात चुपचाप ही उस धन को आगरा में लंगर के लिए खर्च कर दिया। जब घर लौटे तो घर वालों ने क्रोधवश इतना ही कहा, जाइए, जो आपका दिल चाहे करिए। बस फिर क्या था, दिल की साध पूरी हुई। स्वतंत्र वृत्ति तो बाल्यकाल से ही थी। गृह त्याग दिया, सांसारिक जंजालों से दामन छूटा। घर से कस्बा टेरी से काफ़ी दूर पर्वतों पर चले जाते। सारा दिन भजन अभ्यास में मग्न रहते। पर्वतों से नीचे उतरने पर भक्त ताराचंद की धर्मशाला में रहते। दोपहर के समय पर्वत से नीचे उतरकर 2-4 घरों से भिक्षाटन का
कर थोड़ा सा भोजन कर लेते। वह भी कभी दिल चाहे तो कर लिया और कभी न किया। आपके पिताजी ग्राम में बड़े प्रतिष्ठित पुरुष होने के कारण आपको सभी पहचानते थे, इसलिए गांव वाले धर्मशाला में ही भोजन पहुंचाने लगे। पर्वतों पर कंटीली झाड़ियाँ होने के कारण कांटे आपके सुकोमल तलवों में इस प्रकार तीखे चुभ जाते कि सुमंजुल तलवों छलनी हो जाते। आपको इन कष्टों की और कोई चिंता न थी। घर वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने घर में रहकर भजन अभ्यास करने के लिए आग्रह किया, परंतु आपने इस बात को स्वीकार न किया। कहते हैं कि ये कांटों के चिन्ह तो जब आप आध्यात्मिक सिंहासन पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के रूप में समासीन हुए हैं, तब तक विद्वान थी। अब आपकी कीर्ति सारे ग्राम में फैल गई है। आप टेरी से चलकर जट्टा इस्मल्ला कहाँ पधारे। यहाँ पर भक्त रामचंद्र जी महात्मा निज मुक्तानंद जी के घर ठहरे। दिन का समय तो जंगलों में वह पेड़ पहाड़ों पर व्यतीत कर आते। वहाँ पर कभी दिल चाहा तो जंगली फल खा लेते और कभी चरवाहों के आग्रह पर थोड़ा सा दूध पी लेते। रात के समय भक्त रामचंद्र जी के घर लौट आते। इस प्रकार नमक विभाग के कार्यकर्ता दीवान भगवान दास जी ने जब यह सब सुना तो उन्होंने आपको अपने घर में निवास करने के लिए विनय की। उनकी विनय स्वीकार कर आप कभी भक्त दीवान भगवान दास जी के गृह को कृतार्थ करते तो कभी भक्त रामचंद्र जी के घर को। कभी कभी तो कई दिन गुफाओं में ही ध्यान स्थित मस्त बैठे रहते। पर्वतों पर चरवाहों ने जब यह देखा कि यह तो कोई निराले ढंग के मस्त फकीर हैं, जिनका सूर्यव्रत प्रकाश स्वयं आकर्षित करता है, तो वे गुफा के बाहर द्वार पर दूध लेकर खड़े रहते। इस प्रकार कभी दूध और कभी जंगली फलों व पत्तों का भोजन कर अत्यधिक रुचि से भजन अभ्यास में संलग्न हो जाते। नित्य नई युक्तियाँ सोचते और आविष्कृत करते हुए जिनकी सहायता से समस्त चित्तवृत्तियों वह सांसारिक शारीरिक तथा इंद्र संबंधी आसक्ति तथा मलिनता से रहित होकर भजन अभ्यास में ध्यान में एकाग्रता प्राप्त करें। जब किसी से कभी थोड़ा बहुत मिलने का संयोग हुआ तो आप अन्यों को भी यही परामर्श देते कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन करते समय तथा भजन अभ्यास के समय भी चित्त को अनन्य प्रवृत्तियों से मुक्त करके सारी वृत्तियाँ ध्यान में लगा देना ही उचित है। इसी से ही लक्ष्य सिद्धि प्राप्त हो सकती है।